हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप सभी अच्छे होंगे। नाउ वेलकम टू अवर ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के अंदर हम कनेक्टिविटी इंडेक्सेस पढ़ेंगे, एसेसिबिलिटी पढ़ेंगे और कनेक्टिविटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट, जो कि दोनों एग्जाम्स के लिए यानी कि यूजीसी और कॉलेज लेक्चरशिप दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड, यानी कि नंबर ऑफ प्लेसेस जो कि एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं थ्रू द ट्रांसपोर्ट, हम उसको क्या कहेंगे? कनेक्टिविटी कहेंगे। एसेसिबिलिटी मतलब इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग एसेसिबल और ऑफ एडमिटिंग अप्रोच और रिसेप्टिवनेस, मीन्स कितना ईजिली कोई चीज़ एसेसिबल हो जाती है। यदि फॉर एग्जांपल हम अपने डेली लाइफ से लें तो हम ये कहेंगे कि जैसे कोई एक स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है या कुछ भी है, उसके आसपास के जो लोग हैं उनका वहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा मूवमेंट उनका रहेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से उनको मिल पाएंगी, ज़्यादा फ्लाइट्स का भी जो है वहाँ पे रहेगा। बट यदि उसी स्टोर से या उसी ग्रोसरी स्टोर से कुछ काफ़ी डिस्टेंस पे है तो वहाँ से आना और जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो मोबिलिटी कम हो जाती है। हम इसी को एसेसिबिलिटी कहते हैं। नाउ कम्स टू द कनेक्टिविटी मैट्रिक्स। कनेक्टिविटी मैट्रिक्स हम किस तरह से डेवलप करेंगे? ये यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछा गया है ये। सो हम देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस मैट्रिक्स को बनाना सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ये मैंने एक एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे, तो हम देखते हैं ये मैट्रिक्स किस तरह से डेवलप होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो पॉइंट समझने हैं। कनेक्टिविटी मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं हम उसमें फर्स्ट तो हम 1 और 0 दो ही वैल्यू हम उसमें यूज़ करते हैं। इसके अंदर दो चीज़ होती हैं। ये दो पॉइंट्स को जो कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है इसको हम एजेस बोलते हैं, एज बोलते हैं। ये एज, तो इसमें बहुत सारी एजेस होगी। ये जो पॉइंट्स हैं, जिन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे हम उनको वर्टिसेस बोलते हैं या हम उनको नोड्स बोलते हैं, जो कि हम आगे इंडिसेस जब फाइंड आउट करेंगे उसमें हम इनको यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मैट्रिक्स को बनाना सीखें कि किस तरह से बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डायगोनली इसको 0 से ही कर देंगे। ए के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो हम यहाँ पे कर देंगे 0। बी के साथ नहीं है 0, सी के साथ भी 0, डी के साथ 0, ई के साथ 0, एफ के साथ 0, जी के साथ 0, एच की 0 और आई की भी यहाँ 0 हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले, ए हम एक साइड का लेंगे, इस साइड का ए की कनेक्टिविटी क्या बी के साथ है? यदि है तो हम वहाँ पे 1 पुट करेंगे, नहीं है तो हम इसे 0 पुट करेंगे। ए की कनेक्टिविटी हम देखें तो बी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो 0, सी के साथ कोई कनेक्शन है नहीं, 0, डी के साथ यस 1, ई के साथ नो, एफ के साथ नो। बाकी हम इसमें देख रहे हैं किसी के साथ भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो हम इसलिए इसको 0 पुट कर देंगे। बी की कनेक्टिविटी ए के साथ नो 0, बी के साथ 0 ही पुट करेंगे। सी के साथ बी की कनेक्टिविटी 1, बाकी इसके साथ में किसी की भी कनेक्टिविटी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। मैं डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने में ये नहीं कहेंगे यहाँ से यहाँ आया, नहीं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसके साथ इसकी नहीं है। बाकी बी की कनेक्टिविटी सिर्फ सी के साथ है, किसी के साथ नहीं है तो हम यहाँ पे सब में 0 पुट कर देंगे। सी की कनेक्टिविटी भी यदि हम चेक करें यहाँ पे तो बी के साथ में है और डी के साथ में है। जिनके साथ में है हम उनको 1 पुट कर देते हैं और बाकी सबको हम 0 पुट कर देंगे। ओके, ये इसी तरह से मैट्रिक्स फाइंड आउट होता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कम टू द डी की कनेक्टिविटी ए के साथ है, ई के साथ है, सी के साथ है, ए के साथ है, सी के साथ है एंड ई के साथ है, बाकी सभी हम 0 पुट कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट ई की कनेक्टिविटी हम देखें तो डी के साथ है और एफ के साथ है। ई की कनेक्टिविटी डी के साथ है और एफ के साथ है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1, बाकी सब जगह हम 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट है एफ की कनेक्टिविटी हम देखें ई के साथ में है, जी के साथ में और एच के साथ में है। एफ की कनेक्टिविटी ई के साथ में है, जी के साथ में है, एच के साथ में, बाकी सभी जगह हम 0 पुट कर देंगे। जी की कनेक्टिविटी सिर्फ एफ के साथ में है, जे की कनेक्टिविटी सिर्फ एफ के साथ में, बाकी सभी जगह हम 0 पुट कर देंगे।
ओके, वेरी सिंपल। एच की कनेक्टिविटी एफ के साथ में है, आई के साथ में है। एच की कनेक्टिविटी एफ के साथ में है, आई के साथ में, बाकी हम सभी जगह हम 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट, आई की कनेक्टिविटी सिर्फ एच के साथ में है, आई की कनेक्टिविटी सिर्फ एच के साथ में है, बाकी हम सभी को हम 0 पुट कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स है। ओके, अभी मैंने 2 एग्जांपल्स बीच में रखे हैं, तो आप इसको मैट्रिक्स को ड्रॉ कीजिए और लास्ट में इसका आंसर दिया हुआ है, आप उससे इसको मैट्रिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, आई थिंक सो समझ में आया होगा अच्छे से ड्रॉ करना। मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स है और बहुत क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी इंडिसेस। कनेक्टिविटी इंडिसेस में अल्फ़ा, बीटा और गामा देखेंगे। अल्फ़ा इंडेक्स इज द एक्चुअल सर्किट अपॉन मैक्सिमम सर्किट। ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, कॉलेज लेक्चरशिप में आया था ये क्वेश्चन। और इसका एक फॉर्मूला है अल्फ़ा इक्वल टू a माइनस वी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2v माइनस 5, मीन्स a माइनस वी प्लस 1 इज़ द एक्चुअल सर्किट एंड मैक्सिमम सर्किट 2v माइनस 5। रेंज इसकी रहती है 0 to 1। यदि 0 है अल्फ़ा की वैल्यू, इट मीन्स उसकी बहुत मिनिमम कनेक्टिविटी है, यदि 1 है तो उसकी मैक्सिमम कनेक्टिविटी है। The higher the index, the greater is the degree of connectivity in the network. Now come to the beta index. Beta index is the total number of arcs and divided by total number of edges or total number of nodes. Total number of nodes means vertices. Sorry, यहाँ पे edges नहीं है, ये by mistake लिखा गया, it's nodes. Nodes means हम इसको vertices भी कह सकते हैं। Okay. So beta equal to E upon V. Number of edges, arcs means number of edges, line joining, and V is the vertices. इसकी वैल्यू भी 0 to 1 होती है, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होते हैं, इसमें 0 to 3 भी हो जाती है। नेक्स्ट इज गामा इंडेक्स। गामा इंडेक्स इज ऑब्जर्व नंबर ऑफ एजेज डिवाइडेड बाय वर्टिसेज ऑफ ए गिवन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। नंबर ऑफ एजेज इज ई एंड दी वर्टिसेज गिवन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में कितने वर्टिसेज हैं, वैसे वो कनेक्टेड हों या नहीं हो, तो वो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज होंगे 3 ब्रैकेट में v माइनस 2। दिस इज द वर्टिसेज ऑफ ए गिवन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। नाउ हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस पुटअप किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड अल्फा, बीटा एंड गामा इंडिसेज जो हमें फाइंड आउट करने हैं। ये गिवन फिगर है। ओके, एग्जाम्पल की ये, यदि हम इन फिगर्स के अंदर देखें तो देखिए ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, दीज आर नोड्स कहेंगे हम इसको, और हम इनको वर्टिसेस भी कहेंगे, वेदर दे आर कनेक्टेड और नॉट। तो वर्टिसेस 2 हैं यहाँ पे, बट एजेज लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है वो 1 है, इसलिए एजेज हो गए 1। इसी तरह से 1 2 3 वर्टिसेस हैं, बट ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये एजेज इसमें 0 हो गए। इसमें हम देखें तो 1 2 3 वर्टिसेज हैं और एजेज कितने हैं, 1 2 3 एजेज हैं। अब हम क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। अब इन पे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या तो इनका फॉर्मूला दे के पूछ लेंगे, या एक्चुअल सर्किट अपॉन मैक्सिमम सर्किट से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एजेज अपॉन वर्टिसेस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन इसी तरह से भी पूछे जाते हैं, डेफिनेशन के थ्रू भी पूछे जाते हैं। सो हम देखिए, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। 2 फिगर मैंने दी है, एक फिगर का मैं बताती हूँ, सेकंड फिगर आप खुद करेंगे इसमें। ओके, फर्स्ट इज वर्टिसेस। वर्टिसेस मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 2 3 4 5, ये हमारे पास वर्टिसेस हो गए। अब हमारे पास आना है एजेज। एजेज कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8 हो गई। अब हम इसमें फाइंड आउट करें नंबर ऑफ एजेज। ओके, तो एजेस फाइंड आउट करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 9, this is 10 and this is 11 edges and vertices यानी कि nodes 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस। अब ये जो हमारे पास आया है वर्टिसेस और एजेस, हम इनको फॉर्मूलाज में पुट करेंगे। जैसे इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, फर्स्ट फिगर को हम लेकर चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फिगर में
टोटल नंबर ऑफ एजेज हैं 8 माइनस वर्टिसेस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 माइनस 5 फाइंड आउट करेंगे तो 8 प्लस 1 इज 9 माइनस 5 अपॉन 10 माइनस 5 दैट इज 4 अपॉन 5 और हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो 0.8। इसी तरह से हम ये भी फाइंड आउट करेंगे ईजिली। बीटा निकाले नंबर ऑफ एजेज दैट इज 8 अपॉन 5, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 पंजा 5.6 आ गया। नेक्स्ट हम निकालें गामा दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 3, वी इज 5 माइनस 2, ये कितना आएगा 8 अपॉन 3, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इंटू 3 दैट इज 8 अपॉन 9। यदि हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा आपका 0.88। ओके, ना ये जो है बहुत सिंपल होते हैं फाइंड आउट करने। हमें ध्यान रखना है नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेज। जो वर्टिसेस होंगे वो नोड्स भी कहते हैं वर्टिसेस को। ओके, तो ये जो पॉइंट्स होंगे हम उनको वर्टिसेस कहेंगे। जो लाइन होगी जो इनको ज्वाइन कर रही है वो नंबर ऑफ एजेज होंगे। ओके, जरूरी नहीं कि जितने नंबर ऑफ वर्टिसेज हों उतना नंबर ऑफ एजेज हों। वर्टिसेज कभी ज्वाइन होते हैं कभी नहीं भी होते हैं, फ्री भी रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हम कुछ MCQs देखते हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। फर्स्ट एग्जाम पर हम देखें। अब हम इसमें सर्किट का देखेंगे, सर्किट क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ सर्किट कैसे। सर्किट इसमें क्लोज्ड सर्किट होता है। जैसे हम क्वेश्चन है फंडामेंटल सर्किट और सर्किट्स इन द गिवन डायग्राम इज और आर ACDA एंड ABCA, यानी कि क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। ABCDA ओके, FEABCD और CAEF। ओके, सर्किट यानी कि जहाँ जिस पॉइंट से हम शुरू होते हैं उसी पॉइंट पे हम वापस आ जाएंगे तो ये जो क्लोज्ड परिपथ होता है, क्लोज्ड सर्किट होता है ये। ओके, जैसे हम यहाँ इस पॉइंट से शुरू हुए ABC और A, वापस हम इसी पॉइंट पे आ गए। यहाँ से शुरू हुए ACDA, इसी पॉइंट पे हम वापस आ गए। यदि अकॉर्डिंग टू जो हमें ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट देखें तो हमारे पास 2 सर्किट हैं। एक सर्किट कौन सा है ABCA एंड सेकंड है ACDA। हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास 2 सर्किट हैं। एक सर्किट ये बना हुआ है, दूसरा सर्किट हमारे पास ये बना हुआ है। ओके, ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट है, ये सिर्फ एक अकेला सर्किट नहीं है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्किट जो हैं वो 2 दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया था एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। So the ratio of the number of fundamental circuits to the maximum possible number of circuit existing in a transport network gives the connectivity indices। कौन सी, अल्फा, बीटा, गामा एंड साइक्लोमैटिक, कौन सा होगा। हमने अभी तीनों की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। साइक्लोमैटिक अभी हम नहीं करेंगे, हमारे उसमें सिलेबस में भी नहीं है ये। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा इंडिसेस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता। तो ये हमने पढ़ा था नंबर ऑफ सर्किट अपॉन नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल सर्किट्स। तो ये आपका आंसर होगा इसमें अल्फ़ा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हैविंग मैक्सिमम कनेक्टिविटी किस में होगी। पाथ में, ट्री लाइक सर्किट्स और सेलुलर के अंदर। तो एक ट्री लाइक होगा, ट्री लाइक जो कनेक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम कनेक्टिविटी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ट्री लाइक पाथ। तो ये पाथ भी हो सकता है, सर्किट तो ये वाला सर्किट भी हो सकता है, बट एक जो ट्री लाइक होता है जिसकी बहुत सारी कनेक्टिविटी होंगी उसको हम क्या कहेंगे, उसमें मैक्सिमम कनेक्टिविटी होंगे, ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर होगा उसमें। अब पीछे मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया था मैट्रिक्स ड्रॉ करने का, तो उस मैट्रिक्स की जो आंसर है वो मैट्रिक्स का मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको प्लीज़ चेक कर लें पॉज करके। होप सो आपको इंडिसेस और मैट्रिक्स ड्रॉ करना अच्छे से आ गया होगा। मे बी आगे जब भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए शायद नहीं रॉन्ग हो। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।